Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 10A question number 10 and 11. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 10. Question 10. If x, y, z are three angles lying on straight line, part A, if y equal to x plus z degree, find the value of y. यहाँ नोट करें कि पार्ट ए में हमने कैलकुलेट करना है y डिग्री एंगल, और उससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स वाई जी थ्री एंगल्स लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई एक्स वाई डी जी थ्री एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो उन एंगल का सम क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। और ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन 180 होता है। तो ये इसको हमने यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 180 कर दिया है। अब यहाँ नोट करें कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस जी और इक्वल टू 180। और यहाँ पर पार्ट ए में जो कंडीशन दी हुई है वाई इक्वल टू एक्स प्लस जी डिग्री है, तो इसकी एक्स प्लस जी की रिप्लेस पे मैं वाई लिख दूंगा। यहाँ लिखूंगा वाई प्लस वाई इक्वल टू 180, और रीजन यहाँ लिख देंगे वाई डिग्री इक्वल टू एक्स प्लस जी। तो ये वैल्यू हो जाएगी y प्लस वाई इक्वल टू 180, और ये आंसर आ जाएगा 2y इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू आ जाएगी 180/2, तो ये वैल्यू बनती है 90 डिग्री। तो y का आंसर आ गया 90। अब पार्ट बी है। पार्ट बी हमने करना है कि इफ एक्स वाई जी आर इक्वल फाइंड वैल्यू ऑफ सी। देखें पार्ट बी में जैसे कि पार्ट ए में हमने किया था कि एक्स वाई जी थ्री एंगल्स हैं जो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो इनका जो सम होगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 180 होगा, और ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की है। अब देखें यहाँ पर जो पार्ट बी है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जी, तो इसके अकॉर्डिंग हमने जी कैलकुलेट करना है। तो हमने वाई और एक्स की रिप्लेस पे वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखें वाई किसके इक्वल आ रहा है, जी के, और जी को एज इट इज लिख देंगे और इक्वल टू 180 एज इट इज लिख देंगे। और ये एक्स की रिप्लेस पे भी हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल है किसके, वाई के, तो हम यहाँ लिख देंगे वाई। अब देखें वाई किसके इक्वल आ रहा है, जी के, तो ये वाई इक्वल हो जाएगा जी, और ये भी जी है, प्लस जी इक्वल टू 180, और ये वैल्यू हो जाएगी 3z इक्वल टू 180, और z की वैल्यू आ जाएगी 180/3, और ये आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। Question 11. In figure DOB is straight line. If POC is twice of AOB, COD is four time of AOB, and DOA is five time of AOB, find all four angle। देखें इस फिगर में फोर एंगल्स दिए हुए हैं। इन फोर एंगल्स में एंगल ए ओ बी को हम सपोज कर लेते हैं एक्स डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लेट ए ओ बी एंगल इज एक्स। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ ए ओ बी एंगल किसके बिटवीन है, रे ओ ए और ओ बी के बिटवीन है। ये हम इसको एक्स डिग्री रख देते हैं। अब वो कहता है कि एंगल बी ओ सी यहाँ पे मेंशन है इज ट्वाइस एंगल ए ओ बी। तो बी ओ सी ट्वाइस ऑफ ए ओ बी का मतलब क्या है कि ए ओ बी का टू टाइम, तो ये 2x हो जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास आ गया है बी ओ सी, ये कितना आएगा 2x। और इसी तरह थर्ड एंगल है सी ओ डी। तो ये इसने कहा है कि जो सी ओ डी एंगल है ये फोर टाइम है ए ओ बी का, फोर टाइम ऑफ ए ओ बी क्या था एक्स, तो ये वैल्यू हो गई 4x। तो ये एंगल हम लिख लेते हैं 4x। और फोर्थ एंगल है हमारे पास डी ओ ए, वो कह रहा है इज फाइव टाइम ऑफ ए ओ बी। तो ये हम लिख लेंगे डी ओ ए, ये क्या है फाइव टाइम ऑफ ए ओ बी कितना है एक्स, तो ये 5x हो जाएगा। अब आप नोट, इसको हम वाई एक्स लिख देते हैं। अब आप नोट करो कि इस फिगर में इस पॉइंट ओ के अराउंड ये फोर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ एंगल्स एट पॉइंट इज 360। तो एक पॉइंट के अराउंड कितने जो एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है, 360 होता है। तो यहाँ हम ये फोर एंगल्स हैं, एक्स प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x
और इसको इक्वल रख लेंगे किसके, 360 डिग्री के इक्वल रख देंगे। और ये आंसर आ जाएगा 1 + 2 + 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12x = 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360/12। और यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा x डिग्री का 30 डिग्री। और हमारे पास फर्स्ट एंगल है एक्स ए ओ बी, उसकी वैल्यू फॉर्म बन जाएगी 30 डिग्री। और दूसरा एंगल है बी ओ सी, ये है 2x, तो 2 टाइम ऑफ 30, ये आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। फिर एंगल है सी ओ डी, ये है 4x, 4 टाइम 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। और इसी तरह फोर्थ एंगल है डी ओ ए, ये हो जाएगा 5 × 30 और ये वैल्यू आ जाएगी 150। आप इसको चेक कर सकते हैं कि इन एंगल का जो सम है वो 360 बनना चाहिए। तो ये नोट करें कि ये 330 + 60 90, 90 + 120 210, और 210 और +150 कितना होगा, 360 होगा। तो ये हमारा जो आंसर है ठीक है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो ये सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन 11 का।